फ्रेंड्स, आज हम 8th का साउंड चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी हियर साउंड थ्रू एयर्स। हम कान से किस तरह से आवाज़ सुनते हैं। तो द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज़ लाइक ए फनल। मेरे साथ साथ रीड करो कि बुक को खोलना है आप लोगों ने। व्हेन द साउंड इन इट travel down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly। ये बोलते हैं कि जो हमारा कान है उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो एक फनल की तरह है। ये बाहर वाला हिस्सा वो एक फनल की तरह होता है। तो फनल क्या होता है, जो कीप होती है जिससे हम तेल डालते हैं ना किसी चीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो हमारा जो कान का बाहर वाला हिस्सा है वो एक फनल की तरह है। कान का बाहर वाला हिस्सा क्या है, फनल की तरह होता है। और वहाँ से आवाज़ इस फनल वाले हिस्से से फनल वाले हिस्से से आवाज़ एंटर करती है, कहाँ से, यहाँ पे जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा कैनाल। तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए आवाज़ कहाँ पे जाती है, कैनाल से अंदर जाती है, ठीक है। और फिर ये वाली आवाज़ क्या होती है, कहाँ पे जाकर टकराती है, एयर ड्रम, ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा क्या है, ये एयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, समझे। तो ये बोलते कान का पर्दा होता है, ये बिल्कुल बाहर पतली सी जैसे लेयर होती है ना, टाइटली, ठीक है, जिस तरह से बिल्कुल बारीक से शीट की तरह होता है ये, ठीक है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है, बहुत ही टाइटली अंदर बंधा होता है। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। बोलते जो हमारा ईयर ड्रम होता है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम, लेट अस बिल्ड ए टीन कैन मॉडल ऑफ द एयर ड्रम। बोलता कि एयर ड्रम को समझने के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं जिससे आपको समझ आएगा। तो इस मॉडल को हम कैसे देखते हैं, पहले तो आपको कान के पर्दे में के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने नेट से एक पिक्चर निकाली है। तो ये हमारा एयर ड्रम है, ठीक है, ये एयर है, ये वाला हमारा कान है। तो कान के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या हो गया, बाहर वाला हिस्सा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एयर पिन्ना, ठीक है, ये वह हमारा एयर पिन्ना हो गया, ठीक है। ये जो फनल की तरह है इसको हम क्या बोलेंगे, एयर पिन्ना, जो फनल की तरह है, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा जो एक कैनाल की तरह है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एयर कैनाल बोलेंगे। फिर इसके अंदर क्या आता है, हमारा एयर ड्रम, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एयर ड्रम के साथ यहाँ पे कुछ, ये क्या है, ओसिल्स, ये क्या हड्डियाँ होती है कान के अंदर, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। फिर उसके बाद आती है छोटी छोटी नर्व होती हैं जो कि मैसेज को कन्वे करती है, हमारे साउंड को कहाँ पे, माइंड तक पहुँचाती है, ठीक है। कॉल्की, ये क्या है, एक हेयरिंग सेंसरी की एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, कान के अंदर, जो कि हमारे हेयर सेंशन को बढ़ाता है कान के अंदर। तो फिलहाल आपको यही याद रखना कि कान का बाहर वाले हिस्से को, फनल वाले हिस्से को एयर पिन्ना बोलते हैं, इसको एयर पिन्ना बोलते हैं। एयर कैनाल होती है और एयर ड्रम होता है। एयर ड्रम क्या होता है, एक शीट की तरह होता है, ठीक है, पतली सी शीट की तरह होता है, जो कि स्ट्रेच्ड होता है। स्ट्रेच मीन कि उसको, जैसे पतली सी शीट को हम स्ट्रेच करते हैं, तो ये एयर ड्रम है, वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो ये कान का जो स्ट्रक्चर है, जो एयर का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाया गया है, इसको समझना है आपने। एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको आप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अगर आपको एयर ड्रम बनाना तो आपको क्या करना है। तो ये बोलता है टेक ए टिन कैन, कट इट्स एंड, स्ट्रेच। अब ये बोलते हैं आपको एक टीन कैन लेना है, इस तरह से टीन कैन लेना है, जैसे इस लड़के ने लिया है कैन लेना है, तो उसको कट कर देना है दोनों तरफ से, ठीक है, कट कर देना है। तो इसको हम समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। फिर ये बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं इसी के साथ, कि आपको स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बालून। अब उसके टीन कैन के ऊपर रबर बालून लगाना है, अक्रॉस द वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद द रबर बैंड। जिस तरह से मैं अभी बताता हूँ, इस तरह से एक कैन लेना है, जिसको दोनों तरफ से काट लेना है, समझे। कैन लिया आपको, उसको इसने दोनों तरफ से काट लिया, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इसके एक तरफ आपने क्या लगा देना है, मान लो कि ये आपने बैलून का स्ट्रेच शीट लगा दिया, ठीक है, आपने इस तरह से बैलून लगा दिया, जो फुगबार होता है वो लगा दिया, ठीक है, स्ट्रेच करके लगा दिया, बांध दिया। फिर अब ये बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ दाने डाल दो,
ठीक है, किसी भी चीज़ के इस तरह से दाने डाल दो, जैसे गेहूँ के या चावल के दाने डाल दो। ओके, अब ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से से क्या करेंगे, आवाज़ लगाएंगे। कौन सी आवाज़ लगाएंगे, हुर्रे या कुछ भी बोलेंगे। जैसे हम आवाज़ लगाएंगे तो ये जो दाने होंगे ऊपर, चावल के दाने या गेहूँ के दाने कुछ भी होंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जंप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये बोलते हैं कि इस तरह से जैसे हम आवाज़ लगाएंगे तो ये जंप करना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाइब्रेशन करेंगे। तो इसको समझते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा कान होता है, कान के अंदर एयर ड्रम होता है, वो भी उसी तरह से क्या होता है, स्ट्रेच्ड होता है रबर की तरह। ठीक है, रबर शीट की तरह। साउंड वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेशन। तो जैसे हमारे कान के अंदर साउंड जाती है तो वाइब्रेशन की वजह से हमारा एयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, जैसे एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, द एयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू इनर एयर। तो एयर ड्रम होता है वो वही वाइब्रेशन क्या करता है, अंदर वाले कान में पहुंचाता है। जैसे ये हमारा क्या है, अंदर वाला कान है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ जाती है साउंड, फिर ये कैनाल के रास्ते एयर ड्रम तक पहुँचती है। तो एयर ड्रम से ये साउंड कहाँ पे जाती है, अंदर वाले कान के अंदर जाती है। ठीक है, द एयर ड्रम सेंड द साउंड वाइब्रेशन टू द इनर एयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। फिर वहाँ से सिग्नल कहाँ पे जाता है, कान के अंदर जाता है और वहाँ से ये ब्रेन तक पहुँचता है। दैट इज़ वी हाउ वी हेयर। इसी तरह से हम सुन सकते हैं। समझे बात। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन है कि हमें क्या है, वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड आर हार्ड थिन इनटू आवर ईयर। हमें अपने कान के अंदर कभी भी कोई तीखी बारीक चीज़ को नहीं डालना चाहिए। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। इससे हमारे कान का पर्दा, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ख़त्म हो सकता है। एंड द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हेयरिंग। अगर हमारा कान का पर्दा, ईयर ड्रम ख़त्म हो गया तो हमें सुनाई नहीं देगा, और जिससे हम क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। तो आज हमने मोटा मोटा क्या सीखा है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हमारा कान होता है, उसके बाहर वाले हिस्से को, जो कि फनल की तरह होता है, उसको एयर पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, फिर जहाँ से साउंड जाती है उसको बोलते हैं एयर कैनाल बोलते हैं, जिससे साउंड टकराती है उसको बोलते हैं एयर ड्रम बोलते हैं। एयर ड्रम से फिर आगे क्या है, इनर एयर है, और इनर एयर से क्या है, आगे किस, कहाँ तक जाती है, ये हमारी साउंड ब्रेन तक जाती है। तो ये साउंड हमारी किस फॉर्म में जाती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में जाती है। किसकी फॉर्म में जाती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में साउंड हमें कान में जाती है, हमारे कान में, वो वही हमें फिर क्या है, सिग्नल की फॉर्म में हमें सुनाई देता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।